सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 9वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान उवाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानुअल्पबुद्धयः प्रभन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहितः। अर्थात ऐसी दृष्टि रखने वाला, यानी नास्तिक दृष्टि रखने वाला, ये अपने नित्य स्वरूप को ये नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। ये अल्प बुद्धि के लोग होते हैं और ये काफी उग्र कर्म करने वाले होते हैं और ये अपनी जो इनकी क्षमता होती है, उस क्षमता से ये क्या करते हैं, जगत का जितना अहित हो सकता है उतना करते हैं। यानी अपनी क्षमताओं का प्रयोग ये अहित में ही करते हैं जगत के। तो कहते हैं कि ऐसी दृष्टि रखने वाले, इताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इताम ऐसी दृष्टि मतलब कि आसुरी दृष्टि, मतलब नास्तिक दृष्टि। कहते हैं कि ऐसी दृष्टि रखने वाले जो कि ईश्वर को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, धर्म कर्म को नहीं मानते, योग ध्यान को नहीं मानते, ऐसे जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, ऐसे लोग जो सत्य को नहीं मानते, क्षमा, दया, तप, इसको नहीं मानते, तो ऐसे लोग जो कामना के वशीभूत होते हैं, ये सत्य और न्याय पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये इस तरह की दृष्टि रखने वाले, इस तरह की दृष्टि का आश्रय लेने वाले, ये आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। इनकी आत्मा नष्ट हो चुकी है एक तरह से, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं करते तो आत्मा होते हुए भी आत्मा फलीभूत तो होगी नहीं इनकी। तो ये आत्मिक उन्नति के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, बस अधिक से अधिक ये मानसिक उन्नति तक के लिए कार्य करते हैं, और वह भी क्षुद्र स्वार्थ के तहत ही। ऐसा नहीं कि ये फिलॉसफर हो जाएंगे, वैसा भी नहीं होते, न वैज्ञानिक हो जाएंगे, क्योंकि सत्य और न्याय के प्रति तो इनका समर्पण ही नहीं होता है। तो इनकी जो बुद्धि होती है, यहाँ अल्प बुद्धयः भगवान ने कहा है, तो अल्प बुद्धयः का अर्थ यह हुआ कि वे चूंकि आत्मिक दृष्टि नहीं रखते हैं, तो आत्मिक विकास की बात वो करते ही नहीं हैं। दुनिया में क्या कारण है, जो भी घटना घट रही है उसके पीछे कौन से कारण है, जो कारण है उसके पीछे कौन से कारण है, फिर वो जो कारण है उसके पीछे कौन से कारण है, इतना चिंतन ये नहीं करते। इसीलिए कहा गया है अल्प बुद्धयः। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इनकी बुद्धि कम होती है, बुद्धि इनकी बहुत होती है। धूर्तता में बुद्धि होती है, धोखा देने में, ठगने में, षड्यंत्र करने में इनकी बुद्धि बहुत होती है, लूटने में, पैसा कमाने में बहुत स्वार्थी होते हैं। तो क्षुद्र बुद्धि के होते हैं, बहुत धूर्त बुद्धि के होते हैं। कैसे अपना लाभ लिया जाए उसमें ये बहुत तेज होते हैं, कैसे दूसरे की हानि पहुंचाया जाए उसमें भी बहुत तेज होते हैं। पूरी दुनिया का नुकसान हो जाए लेकिन ये उसमें से फायदा निकालेंगे। पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा करके, पूरी दुनिया को मार करके ये अपना अमीर बनना चाहते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो वायरस बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को बना देते हैं, पूरी दुनिया मर जाए उसकी दवा बना कर बेच करके ये मुनाफा कमाएंगे। युद्ध देश का छिड़ा हुआ है उसमें कालाबाजारी करेंगे। ये वही लोग हैं, ये सब असुर लोग हैं। कोई तड़प तड़प के मर रहा है उसमें ये लाभ उठाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ा बढ़ा के लाभ उठाएंगे।
यानी इनको कोई दया, कोई ममता, कोई प्रेम, कोई करुणा नहीं होती। ये सिर्फ अपने ऐन्द्रिक सुख के लिए किसी का भी कितना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सभी के शत्रु होते हैं। जब ये खुद के शत्रु हैं तो दूसरों के शत्रु तो होंगे ही। जब नष्ट आत्मानव है, जब अपने आत्मा का ही ये नाश करने को तैयार हैं, कर दिए हैं, तो बाकियों का नाश तो ये करेंगे। तो ये स्वयं के ही शत्रु होते हैं, स्वयं के प्रति भी ये रोष से भरे होते हैं। इसलिए सदैव क्रोध में रहते हैं, हिंसा में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, मोह में रहते हैं, मूढ़ता इनमें भरी भरी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा विद्वान मानेंगे अपने को, बहुत दम्भी होते हैं, बहुत मानी होते हैं। तो ये जो हैं उग्र कर्म करने वाले होते हैं। यानी दंगा फसाद जितने हो रहे हैं सब यही लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं। युद्ध यही लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं। दुनिया में जितना भी लूट खसोट मची है सब इन्हीं के कारण है। एक दूसरे को लड़ाना, भिड़ाना, दूसरे को गाली देना, मारना, पीटना, ये सब इन्हीं के जिम्मे है। तो ये उग्र कर्म करने वाले होते हैं। इन्हें सदाचार से कोई मतलब नहीं होता। ये दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी सब ये होते हैं। अनाचार, कदाचार सब होते हैं। इनमें कोई शिष्टाचार नहीं होता। ये दूसरे को अपमानित करके खुशी महसूस करते हैं। ये चाहते हैं कि इनको लोग मान दें और ये किसी को मान ना दें। ऐसे असुर होते हैं ये पढ़ते हैं, लिखते हैं इसलिए नहीं कि किसी का कल्याण कर सके। ये सिर्फ सोचते हैं कि कैसे मैं सबको ठग लूं, कैसे मैं सबको जीत लूं, कैसे मैं सबको दास बना लूं, कैसे मैं सबको नौकर बना के खटाऊं। बस इनका ध्येय ऐसा ही होता है। शराब, गांजा, जुआ, ये इनका व्यसन होता है। रात दिन ये उसी फिराक में घूमते रहते हैं। ये इनसे सिर्फ समाज को अहित होना है। इसीलिए भगवान ने कहा छाया जगतो अहितः। अपनी जितनी भी प्रतिभा है ये जगत के अहित में ही लगाते हैं। अगर ये पढ़ लिख गए हैं तो अपनी पढ़ाई का उपयोग भी जो है जगत के हित में लगाएंगे। किसी की दलाली करेंगे, किसी पार्टी से मिल जाएंगे, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए पैसा लेंगे, कमीशन खाएंगे, इस देश से उस देश से कमीशन खाएंगे, पढ़ने में भी उसमें भी घाल मेल करेंगे, इतिहास में बदलाव कर देंगे, झूठा झूठा इतिहास लिख देंगे। यानी इनका झूठ जो हर जगह घुस जाएगा। ये बौद्धिक छेड़छाड़ करते हैं, बौद्धिक रावण हो जाते हैं। तो असुरत्व तो इनमें कूट कूट करके भरी होती है। असुर की व्याख्या भी भगवान कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हर जगह वो जिस भी प्रतिभा के हैं वहां पर वो घालमेल करेंगे। सिनेमा बनाने वाले अगर हैं तो उसमें घालमेल करेंगे, उसमें भी झूठी झूठी सी बातें दिखलाएंगे। समाज में कैसे लड़ाई हो सकता है, कैसे वैमनस्यता फैल सकती है, राग द्वेष कैसे हो सकता है, कैसे मैं लूट खसोट मचा सकता हूँ और कैसे यहाँ शोषण कर सकता हूँ। जो स्टाफ है उनका भी और जो कलाकार लोग हैं उनका भी, सबका। तो ये इनकी नीति में रहेगी। ये जो जिस भी क्षेत्र में होंगे, हर क्षेत्र में ये गंदगी फैलाएंगे, क्योंकि ये गंदे होते हैं तो ये गंदगी फैलाएंगे ही। इनमें गंदगी भरी होती है और इनका एक और एक ही काम होता है, वो जगत का कैसे से कैसे अहित कर दिया जाए, कैसे से कैसे नुकसान कर दिया जाए। बस इनका एक ही कर्म होता है, एक ही इनका लक्ष्य होता है। तो सदैव ये उसी चक्कर में रहते हैं। और ऐसे आपको अपने इर्द गिर्द आप नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि 99% आदमी आपको यही मिलेंगे, असुर ही। इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, 99% है ये सदैव इसी फेर में रहते हैं कि कैसे अहित पहुंचाया जाए। छद्म वेशधारी होते हैं, वेश बदल करके जगत को अहित पहुंचाते रहते हैं। तो भगवान ने यही कहा है कि ये स्वयं को नष्ट करते हैं और जगत को भी ये नुकसान पहुंचाते रहते हैं और सदैव उग्र कर्म में लगे रहते हैं, यानी क्रूर कर्म में लगे रहते हैं। ये सिर्फ डंडा से डरते हैं, मार से डरते हैं। ये बस मतलब इनसे बड़ा या तो शासन
प्रशासन इन्हें दंड दे, कोर्ट दंड दे, उसे डरेंगे। या फिर इनसे बड़ा असुर आ जाए, कोई बड़े बड़े माफिया डॉन बदमाश जो होते हैं, जो बड़े असुर होते हैं, तो उनसे ये डरेंगे, क्योंकि वे असुर राज है। ये तो असुर है, वे असुर राज है। तो इस तरह से ये उग्र कर्म करने वाले होते हैं। इनका साठ गांठ भी उन्हीं लोगों से होता है। और आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे चारों ओर आपके असुर ही असुर है। एक पिक्चर हमने देखे थे, मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, हॉलीवुड की मूवी थी, और उसमें मैंने देखा कि वो जिधर भी एक व्यक्ति था, उसमें वो जिधर देखता था, जिसको उसको था भला आदमी है, तो वो अभी ड्रैकुला नजर आता था उसको। वो भी पता चला कि ये भी ड्रैकुला है, उसी गैंग का आदमी है, खून पीने वाला। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि जिधर भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो वही है, ये भी वही खून चूसने वाला ही है। चारों ओर से खून चूसने वाले लोग हैं अपने इर्द गिर्द आप जब भी नज़र दौड़ाएंगे तो। इसके बावजूद भी यह धरती अभी बनी हुई है तो सिर्फ सनातन धर्म में जो शुद्ध आस्था रखने वाले हैं उनके कारण ही यह बची हुई है। अन्यथा इतने असुर हो चुके हैं, ये अंत करने के लिए इस धरती का आमादा है, और वे हर प्रयास कर रहे हैं कि धरती का नाश हो ही जाए, बचे नहीं। अपने क्षुद्र काम पूर्ति के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। बस कुछ सेंसिबल लोग हैं इस धरती पर, कुछ लोग हैं जो सकारात्मक सोच के हैं, कुछ लोग जो हैं जो सकारात्मक वैज्ञानिकता के लोग हैं। वैसे लोग ही बैलेंस बनाए हुए हैं। कब तक बैलेंस बना पाएंगे, देखना यही है। आने वाला वक्त दिखलाएगा कि ये क्या होता है। ये असुर, ये है कि अब असुर जो है असुरों से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या ही इतनी हो गई है कि अब इनको आपस में ही लड़ना पड़ेगा। तो असुर जो है असुर राज से लड़ रहे हैं। उसमें जो रैंकिंग है, बड़े असुर और महान बड़े असुर, वे आपस में भिड़े हुए हैं। तो ये भिड़ते भिड़ते इनकी संख्या घटेगी। जब युद्ध होगा, रोग होंगे, बीमारी होगी, तो इनकी संख्या घटेगी। और इस तरह से एक ये मानव समाज में एक बैलेंस बनेगा। और अभी आप देख रहे होंगे कितने लोग ऐसे मर रहे हैं, युद्ध से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो इतनी क्षति पहुंचा दिए हैं। अभी देख रहे हैं जोशीमठ टूट रहा है, होटल बना दिए, कारखाने बना दिए, सब को तोड़ रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं पहाड़ों में, तो पहाड़ तो धसकेंगे ही, उसमें पानी रिसेगा ही, भीतर घुसेगा ही। तो ये सब उपद्रव हो रहे हैं और इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे, मरेंगे। बड़े बड़े डैम बना दिए हैं, उस डैम पर एक मिसाइल एक लगे जाएगी या किसी तरह से भूकंप से उसकी दीवारें दरक जाएंगी, टूट जाएंगी, कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, बहुत सारे शहर जो है डूब जाएंगे। तो ये सब जो है असुरों ने व्यवस्था कर रखी है, जो प्रकृति को कुछ महत्व नहीं देते, ईश्वर मानते ही नहीं, और इस प्रकृति का सिर्फ दोहन शोषण करना चाहते हैं। जानवरों का, संसाधनों का सिर्फ लूट मची है, क्योंकि इनकी हवस, इनकी वासना इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी होती ही नहीं है। वो बढ़ता चला है, जैसे अग्नि में घी डालने से वो धधकता है, उसी तरह से धधक रहा है। तो ये सर्वनाश करने पर उतारू हैं और कर भी देंगे। तो जब ये पूरा नाश कर देंगे, उसके बाद जो कुछ लोग थोड़े से बचेंगे, वही लोग फिर मानव समाज को कुछ आगे बढ़ा पाएंगे। जब तक ये असुरों की व्यवस्था रहेगी, तब तक तो ये समाज इसी तरह से तड़पता तरसता रहेगा। भले लोग इसमें पिसते रहेंगे, और कारण ये है कि भले लोगों में भी ये असुर का गुण आ गया है कुछ हद तक, तो वे भी जो है अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं, इन असुरों से डरते हैं, असुरों के ही खेमे में हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी तो सभी को प्रिय हो, चाहे भला हो चाहे बुरा हो।
तो अब जो है ये आसुरी स्वभाव वाले भिड़ चुके हैं विश्व में, और इनका भिड़ना अभी रुकने वाला है नहीं, अभी ये चलेगा। आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और असुरों की आबादी हो गई है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।